फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होते हैं समकोण त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति की परिभाषा, साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में जाना था और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में भी जाना था, जो यूजफुल आपका त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज के बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री में, दैट मीन्स त्रिकोणमिति में आपको दिक्कतें आएंगी, जो कि हम लोग जान चुके हैं, तो आप दिक्कत नहीं आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में भी जाना था, जो कि ट्रिपलेट्स आपको आगे सवाल को बनाने में मदद पहुंचाएगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अगर समकोण त्रिभुज है तो जैसे किसी भी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई जनरल त्रिभुज है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, किसी त्रिभुज का मान लीजिए यह एकदम सामान्य रूप है, व्यापक रूप है, ए बी और सी। तो अगर बात करा जाए कि ये जो साइड होता है, इसके सामने वाला को ए, बी के सामने वाला के छोटा बी और सी के सामने वाला का छोटा सी मानते हैं। दैट मीन्स इसको ए कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं हम लोग, बी कह देते हैं। यहाँ से यहाँ के लेंथ को क्या कह देंगे हम लोग, बी कह देते हैं। एंड यहाँ के यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग सी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सी। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल ट्रायंगल के लिए किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। लेकिन जब हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टी को कंडक्ट करता है, रखता है। ओके, जैसे अगर समकोण त्रिभुज का बात करा जाए, अगर इसमें समकोण त्रिभुज का बात करा जाए तो समकोण त्रिभुज में जनरली ये आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वह त्रिभुज जिसकी क्या हो, आपका एक कोण समकोण हो। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जनरली इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली इसको हम लोग आधार बोलते हैं। जनरली आधार बोलते हैं इसको जनरल में, और आधार को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहा जाता है इसको। और इसको हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लंब। इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। हाइपोटेनस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ओके, यानी अगर समकोण त्रिभुज का बात करा जाए कि जनरली आपका आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो इस चीज को आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। और ये आपका जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, यह कर्ण होता है। ठीक है, जनरली इन जनरल इसको बोला जाता है ऐसे। लेकिन ये आपके फिक्स नहीं है। यानी यहाँ पर नोट आपको जानने का यहाँ पर होगा क्या, दो नोट आपको जानना होगा। नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट नंबर नोट में क्या है कि आपका कर्ण 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 जो है हमेशा, कर्ण है हमेशा, जो कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है बाबू, फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहने का मतलब है यानी यह चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, नहीं बदलता नहीं है। और नोट नंबर बी में हमको ध्यान रखना है कि लंब एवं आधार, लंब एवं आधार फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्या बाबू, कि लंब एवं आधार फिक्स्ड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लंब एवं आधार फिक्स्ड नहीं होते हैं, अर्थात दोनों बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दोनों क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यानी कभी लंब आधार हो जाएगा, कभी आधार का हो जाएगा लंब हो जाएगा, बट कर्ण कभी बदलता नहीं है। ओके, यानी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब बात ये आया कि आखिर हाइपोटेनस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस, यानी आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार कर्ण किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन ये नोट आपको ध्यान रखना होगा कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है, और लंब और आधार चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। कुछ कुछ कहेगा तो आधार और लंब कुछ कुछ होते रहेंगे, बट कर्ण कुछ कुछ नहीं होगा। कर्ण एकदम आपका फिक्स रहता है, यानी चंद्र टरे सूरज टरे, बट कर्ण कभी बदले नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ओके, कहा जाता है रामायण में भी एक है, चंद्र टरे सूरज टरे, चाहे दिन बन जाए रात, पश्चिम से सूरज उगे, और चाहे दिन बन जाए रात, इसी कुछ करके है आपका। लेकिन यहाँ पर कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा,
कर्ण एकदम फिक्स रहता है। और कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, ये सब जाने बगैर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। आसान क्वेश्चंस को बनाने में भी आपका आसान हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा ये सबको जानना होगा कि कैसे हम लोग इसको, क्या साइन किया, आपका लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, और किन परिस्थिति में लंब और आधार इंटरचेंज होते रहते हैं और कर्ण फिक्स रहता है हमेशा। ओके, क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लंब आधार और आधार लंब हो जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, अगर समकोण त्रिभुज बोला गया कि नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आधार, जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको हम लोग लंब कहते हैं, और जो 90 डिग्री बन रहा है सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस। दैट मीन्स सबसे पहला बात है कि आपका यहाँ पर एक नंबर जो पॉइंट है हम लोगों का कि कर्ण, क्या बाबू, कर्ण आखिर क्या है, कर्ण। और कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस जो है, इसको कर्ण जो है ये क्या होता है, तो सुनिए, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज में, क्या, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, क्या बाबू, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। ओके, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। दैट मीन्स द अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, इसको अगर बात करा जाए कर्ण के, तो कर्ण जो है आपका, इसको सिंपली सामान्यतः या प्रायः इसे बोले तो किससे, आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का, प्रायः इसे एच द्वारा, छोटा एच या आपको बड़ा एच द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ओके, प्रायः इसे एच द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बाबू, एच द्वारा दर्शाया जाता है या रिप्रेजेंट करा जाता है। इसे जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच और कैपिटल एच के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, तो आइए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि फिगर से कैसे जानेंगे कि आपका हाइपोटेनस क्या है। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, या सिंपली राइट ट्रायंगल भी इसको बोल सकते हैं, तो आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री जब है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जहां बना है, ये मान लीजिए 90 डिग्री बना है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। कर्ण क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री बनता है, उस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, आपका कर्ण कहते हैं, कर्ण। और कर्ण को सिंपली एच द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। और इससे रिलेटेड एक नोट अगर निकाला जाए, जो कि अभी हम लोग अभी कुछ ही मिनट पहले पढ़े, कि कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी बदलता नहीं है। यानी कर्ण के बारे में यहाँ पर ये भी जानकारी नोट डाउन कर सकते हैं, क्या, कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण एकदम हमेशा जहां 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली, मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल है, कभी ऐसे ट्रायंगल अगर बन जाए तो क्या बदल जाएगा, क्या, ऐसे ट्रायंगल बन जाए ऐसा, अब मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ बना, तो हमेशा 90 डिग्री जहां बना ओकर सामने वाला भुजा का होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित हम लोग नोट में लिखिए लेते हैं, क्या, नोट नंबर फर्स्ट, क्या, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। यानी कि हाइपोटेनस आपको कभी नेवर चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता है। ओके, यानी कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। और साथ ही साथ नोट नंबर 2 में क्या होता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा कौन होता है, समकोण त्रिभुज में, तक कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। ओके, यहां बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर बात करा जाए कर्ण के बारे में, तो हम लोगों ने जाना। कर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आधार क्या है। क्या बाबू, आधार।
अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेस कहते हैं, और इसे सिंपली रिप्रेजेंट करा जाता है। इस आधार को, बेस को सिंपली छोटा बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है ये? तो जो आधार होता है यानी जहां थीटा बनता है, क्या बाबू इसको ध्यान में रखने का, जहां थीटा, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, साई फाई कसाई कुछ भी मानिए, जो भी आपका नोटेशन रहता है, रिप्रेजेंटेशन संकेत सिंबल जो रहता है एंगल का, जनरली हम लोग थीटा बोलते हैं। यानी जहां थीटा बनता है, थीटा क्या है? न्यून कोण है। जहां थीटा बनता है वही भुजा, जहां थीटा बनता वही भुजा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता आपका कहलाता है। यानी जहां आधार बनता वही भुजा क्या कहलाता है? कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? आपका बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी जहां थीटा फॉर्म होगा वही साइड आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसको भी फिगर से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ मान लेते हैं कि थीटा बना, यहाँ का बना थीटा, तो यही जो थीटा बना तो ये थीटा तो दो साइड हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन ये 90 डिग्री के सामने होने के कारण ये क्या हो गया? कर्ण, जो कि अभी अभी हम लोग जाने कि 90 डिग्री के सामने वाला यानी समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये तो आधार होगा नहीं, तो बच गया ये वाला साइड, तो यही साइड यानी दिस वन, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार। यानी इसी को हम लोग कहेंगे बेस, और बेस को सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपको बेस से रिप्रेजेंट करा जाता है किससे? तो हम बी से, स्मॉल बी या कैपिटल बी से कह सकते हैं। ओके, अगर थर्ड नंबर में बात करा जाए कि हम लोग लंब, परपेंडिकुलर इसे कहेंगे। क्या बाबू? लंब, परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? कि जहां थीटा बनता है, क्या बाबू? जहां थीटा बनता है उसके सामने उसके सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? उसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे इसको अगर समझना है तो यहाँ एक फिगर बना देते हैं, नीचे शायद विजिबिलिटी ना हो, यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे अगर बना दिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया बाबू? एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर ए बी और सी मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे। अगर यहाँ पे थीटा बना हुआ है, ओके, यहाँ थीटा बना हुआ है, ये थीटा बना है, तो ये तो हम लोगों का आधार हो गया, जो कि अभी हम लोग यहाँ पढ़े ऊपर में, यहाँ आधार हो गया। ये 90 डिग्री होने के कारण ये हम लोगों का हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। और जहां थीटा बना है उस सामने वाली भुजा का हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां थीटा बना ओकर सामने वाली, यानी जहां थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी द अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफ द राइट ट्रायंगल। ओके, और जहां थीटा बनता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से हो गया होगा। यानी कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको आइए हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि दो फिगर आपको ध्यान में रखना है। क्या? दो फिगर। इसी चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, और कभी कभी आपका आधार लंब में, लंब आधार में चेंज होते रहेगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार से अगर परिभाषा जान रहे हैं, डेफिनेशन जान रहे हैं, देन आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। तो आपको लंब, आधार और कर्ण समझने में हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। एकदम क्लियरली आपको लिखा जा रहा है नोट के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ देखिए, मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ का है सी। यहाँ हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री है, यहाँ भी हम लोग का मान लेते हैं 90 डिग्री है, और इसको हम लोग मान लेते हैं पी क्यू, और यहाँ का ले लेते हैं आर, पी क्यू आर। तो जहाँ 90 डिग्री बनता है बाबू, यानी दैट वन, यहाँ पे क्या बना? 90 डिग्री, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बना, तो आपका क्या हो गया? आपका ये कर्ण हो गया। ये तो क्या हो गया? कर्ण। और यहाँ जहाँ 90 डिग्री बना ये कर्ण हो गया, क्योंकि अभी अभी तो नोट में पढ़े हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। ओके, और यहाँ मान लीजिए अभी यहाँ पर इसमें थीटा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? थीटा।
और यहाँ मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं हम लोग थीटा। ओके, दोनों फिगर में थोड़ा यही डिफरेंसेस है कि एक थीटा बन रहा है पॉइंट आपका सी पर और एक थीटा बन रहा है पॉइंट पी पर। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो जहां थीटा बना फट से हम वहां क्या लिख देंगे, आधार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आधार, यानी कि बेस लिख देंगे। जहां थीटा बना उसी को बेस लिख देंगे। हाइपोटेनस यहाँ शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ भी इसको कहा जाएगा हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आप समझिए यहां से। ओके, और यहाँ थीटा बना है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया, यानी कि बेस हो गया हम लोगों का, ये क्या हो गया बेस। और जहां थीटा बना है बाबू उसके सामने वाली जस्ट अपोजिट साइड, दैट मीन्स ये वाला साइड लंब हो जाएगा, बोले तो परपेंडिकुलर, दैट मीन्स पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके सामने वाली भुजा का हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि जब भी हमको अगर आपको कर्ण, आधार और लंब आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग इस बेसिक फॉर्मूला से ध्यान में रखेंगे कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, व्हाट इज द हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, और इनको आइडेंटिफाई करके ही हम लोग आसानी से सवाल को बना सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्टीज आएंगी, नहीं बन पाएगा। ओके, तो थोड़ा कर्ण क्या है, लंब क्या है, आखिर क्या कर्ण और जो लंब और जो आधार एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, कब जानेंगे कि किस पॉइंट पर आपका थीटा बन रहा है। ओके, अगर कुछ नहीं कहेगा, सिंपली अभी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर मान लीजिए 3/5 दे दिया, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया, तो क्या यहाँ थीटा के जगह कोई नाम धरा है क्या, कोई यहाँ ए या बी या सी रखा है क्या थीटा के जगह, दैट मीन्स साइन ए या साइन बी या साइन सी रखा है क्या, नहीं रखा है। तो जब नहीं रखा है तो थीटा आप कहीं बना सकते हैं, चॉइस इज योर्स, क्योंकि सवाल में क्लियरली आपको यह गिवन नहीं है कि थीटा आपको एक सर्टेन पॉइंट पर बनाना, आप किसी पॉइंट पर भी बना सकते हैं। बट जनरली जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कुछ भी, ये 6 जो त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, आप वहां पर किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब थीटा कहीं बना सकते हैं, लेकिन जनरली आपको वीडियो के शुरुआत में ही हम लोग बोले हैं कि यहाँ पर जो आपको, अगर यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान के चलते हैं कि थीटा बन रहा है, इसको आधार जनरली मानते हैं, इसको लंब, और इसको क्या मान के चला जाता है, कर्ण। ये आपको जब गिवन नहीं हो कि क्या है, कहाँ थीटा बन रहा है, तो इसी को आधार मान लेंगे, इसको लंब, इसको कर्ण मान लेंगे। लेकिन सवाल अगर कह दे कि आपका साइन सी, क्या बाबू, साइन सी बराबर 3/5 हो जाए, तो सवाल में थोड़ा डिफरेंस हो गया, यहाँ थीटा था, यहाँ सी हो गया। दैट मीन्स क्या, जब आप ट्रेंगल बनाइएगा और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता हो, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में खूब डिस्कशन किए हैं, और उसका भरपूर इस्तेमाल होगा पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, पूरे ट्रिगो में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। तो मान लीजिए ए है, बी है और यहाँ सी है, दैट मीन्स अगर सी कह रहा है यहाँ बना, तो थीटा भी कहाँ बनेगा, सी पॉइंट पर बनेगा, दैट मीन्स यहाँ। तो जहां थीटा बना तो ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के सामने वाला कभी बदलता नहीं है। ओके, लेकिन कोई अगर ये पूछ दिया कि ठीक है आप सर ऐसे तो बना दिए, लेकिन हम लोग का मन है ऐसे बनाने का, मान लीजिए ऐसे बनाएंगे हम, तो ऐसे मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है भैया, इसी को थीटा बनाइए। जहां थीटा बनेगा वही आधार होगा, और जहां थीटा बनेगा ऊपर सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कभी बदलती नहीं है, दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस। यानी थीटा हिजा बना तो ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, और इसके सामने वाली भुजा आपका क्या हो गया लंब हो गया, और इसका आपका क्या हो गया 90 डिग्री बना तो क्या हो गया कर्ण हो गया। दैट मीन्स थीटा अगर चेंज हो रहा है तो लंब और आधार भी चेंज होता है। ओके, थीटा पर डिपेंड करता है लंब कहाँ होगा और आधार कहाँ होगा। हाइपोटेनस सॉरी आपका जो बेस एंड परपेंडिकुलर है आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा, यानी थीटा अल्फा बीटा फाई कसाई भाई कुछ भी हो जाए, मतलब नोटेशन है एंगल का कि इतना डिग्री का एंगल बन रहा है, जहां एंगल का कहेगा वहीं पे आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और सामने वाला लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री जहां बनेगा वो क्या हो जाएगा कर्ण, वो बदलता नहीं है। एकदम आपको इसको सीखना जरूरी है, तीनों को एकदम पहचानने आना चाहिए, पहचान लीजिएगा तो आपको सवाल एकदम आपका एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर और है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इतना जानने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपका कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, और आपका क्या हो गया आपका ये जो आपको कैसे वेरी करते रहता है, कब वेरी करेगा, कहाँ बनेगा, आखिर क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है,
ताकि ये कभी आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है, तो ये सब ऐसे सवाल दिए रहेंगे, देन हम लोग ऐसे करते हैं, वेरी करता है। ओके, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात को जान लेते हैं जो कि यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट ही 1 नंबर वाला में कभी पूछ लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि अगर बाबू अगर ए नंबर में बात करा जाए कि अगर साइन थीटा है और कोई इसको साइन लिख दिया गुने थीटा, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन फंक्शन जो है ये आपका साइन फंक्शन डिफाइंड है थीटे के लिए, दोनों अलग नहीं है, ये दोनों साथ साथ रहेगा, कभी इसको ऐसे अलग मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर बी कहता है कि अगर साइन थीटा है का होल स्क्वायर है तो क्या इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा इतना लिख सकते हैं, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या अब क्या लिख सकते हैं, इस पर दे दिए, इस पर दे दिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आपका ये भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों पर तब आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर m हो n हो और पावर p हो, दोनों गुना में पावर है तो m पर भी p आ जाएगा, n पर भी क्या आ जाएगा p, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइन और थीटा एक ही है, साइन और थीटा क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि इसको प्रॉपरली लिखने का तरीका ऐसे है। ओके, पॉइंट नंबर अगर सी में बात करा जाए कि अगर बाबू साइन आपका हो जाए साइन ऑफ थीटा और यहाँ ऐसे पावर ऐसे है, तो इसको हम लोग 1/sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला x का पावर -n, यानी बोल सकते हैं x रेज टू द पावर -1 है, तो पावर निगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए पलट देते हैं। का रीजन है, इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ भी हम लोग जब पढ़ेंगे देख लेंगे। इसका प्रूफ है कि आखिर निगेटिव है तो पॉजिटिव क्यों बन गया, आई पॉजिटिव है तो इन्हें निगेटिव क्यों बन गया। ओके, इसके पीछे भी रीजन है, आपको आसानी से आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे उसको पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स इतना लिख सकते हैं, क्या हम इस चीज को साइन थीटा का जो ऐसे है इसको हम साइन ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आपका यहाँ पर माइनस दे सकते हैं, तो क्या, बिल्कुल नहीं। ये आपका एक हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको इनवर्स क्या बोलते हैं, इनवर्स साइन इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स। तो जो साइन इनवर्स है इसको हम लोग हायर क्लासेस में यानी कि 12th क्लास में आपको पढ़ना है। 12th क्लास में आपको अच्छा खासा नंबर आता है, यानी कि 8 से 10 नंबर इससे आता है। ओके, तो ऐसे जो इन सभी पॉइंट्स को है थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।